मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा, सहचर्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सिंधु घाटी की सभ्यता की मैं अन्य विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं में सामाजिक संगठन और आर्थिक जीवन के बारे में बताया। आज हम आपको धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताना चाहते हैं। सिंधु घाटी के जहाँ तक धर्म की बात आती है, इसकी जानकारी के लिए हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन खुदाई से जो भी पुरातात्विक यानी कि साधन मिले हैं, उनसे हम इसके बारे में अनुमान जो है लगा सकते हैं। सिंधु घाटी के अंतर्गत यानी कि जो धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं या पत्थर के मिली छोटी छोटी खिलौने मिले हैं, मोहरें मिली हैं, उससे सिंधु घाटी के धार्मिक विश्वास के बारे में, लोगों की धार्मिक आस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि लोग किसी इष्ट देव को या धर्म को भी मानते थे, अर्थात धर्म में भी उनका बहुत अधिक विश्वास था। सिंधु घाटी के अंतर्गत जहाँ तक धर्म की बात आती है, धर्म के अंतर्गत विशेषकर लोग जो थे बहुदेववाद के समर्थक थे, लेकिन प्रमुख देवता के रूप में वो परम पुरुष और परम नारी जो थे, इनकी उपासना जो थे करते थे। परम यानी कि पुरुष के रूप में शिव की और परम नारी के रूप में मातृ देवी की पूजा जो थी की जाती थी। मातृ देवी की पूजा की जहाँ तक बात आती है, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति को मानते थे, उन्हें सर्वोच्च देवी के रूप में माना जाता था और सिंधु घाटी में बहुत संख्यक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियाँ जो हैं मिलती हैं। मातृ देवी को संसार की जननी, संसार की रक्षिता और वनस्पति जगत की देवी जो था माना जाता था। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी में मातृ देवी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ मूर्तियों में मातृ देवी को बच्चे को स्तनपान करते हुए दर्शाया गया है, जिससे पता लगता है कि उसे संसार की जननी माना जाता था। कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हैं या मोहरें हैं जिसमें मातृ देवी के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, इससे ये पता लगता है कि उसे वनस्पति जगत की देवी भी माना जाता था। और इसके साथ साथ लोग उसे संसार की रक्षा करने वाली देवी भी मानते थे। उर्वरा शक्ति की देवी के रूप में भी उसकी पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी के अंतर्गत मातृ देवी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, उसके दोनों ओर यानी दीपक को जलाने वाले प्याले भी हैं। इससे ये पता लगता है कि मातृ देवी की पूजा के लिए लोग जो थे दीपक जलाते थे और उनकी उपासना जो थे किया करते थे। मातृ देवी के अलावा परम पुरुष के रूप में लोग जो थे शिव अर्थात पशुपति की पूजा जो थे करते थे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत शिव को पशुपति के रूप में भी माना जाता है। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत उदाहरण के लिए एक मोहर मिली है, जिसके ऊपर एक पुरुष को बैठे हुए दर्शाया गया है जो योगासन अवस्था में है। उसके सिर के ऊपर 3 सींग हैं और दोनों ओर उसे पशुओं से घिरे हुए दिखाया गया है। एक ओर गैंडा और भैंसा है और दूसरी ओर हाथी और बाघ है और उनके सामने हिरण को बैठे हुए दिखाया गया है। और इससे ये पता लगता है कि ये जो मूर्ति है या मोहर जो है, इसके ऊपर जो चित्र है वो शिव का है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में त्रिशूलधारी और त्रिनेत्र पशुपति यानी शिव को कहा जाता है। इससे ये पता लगता है कि लोग जो थे वो शिव की पूजा करते थे और प्रमुख देवता के रूप में उनकी उपासना जो थी की जाती थी। धर्म की जहाँ तक बात आती है, सिंधु घाटी के लोग पशु पूजा में भी विश्वास करते थे और विशेषकर लोग जो थे बैल की पूजा किया जा करते थे। सिंधु घाटी में कुबड़दार बैल और सांड की मूर्तियाँ मिली हैं। इससे ये पता लगता है कि लोग जो थे उसे शक्ति के देवता के रूप में मानते थे और उनकी पूजा जो थे किया करते थे। और सिंधु घाटी में इसके अतिरिक्त और भी कई तरह के पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं, चित्र मिले हैं, मोहरें मिली हैं। इससे ये पता लगता है कि उनकी पूजा भी जो थी शक्ति के रूप में या देवी देवताओं के वाहन के रूप में जो थी की जाती थी। सिंधु घाटी के अंतर्गत पशु पूजा के अलावा नाग की पूजा भी की जाती थी। इसका संकेत इससे मिलता है कि सिंधु घाटी में जो मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा मिली है, उस मुद्रा के अंतर्गत कहते हैं कि एक नाग को बैठे हुए दिखाया गया है और उसके सामने किसी पुरुष को नतमस्तक दिखाया गया है। इससे ये पता लगता है कि नाग को भी देवता मानते थे और लोग उनकी पूजा भी किया करते थे। वृक्ष पूजा के बारे में भी हमें सिंधु घाटी में प्रमाण मिले हैं और सिंधु घाटी के लोग देवता के रूप में और प्राकृतिक शक्ति के रूप में वृक्षों की पूजा जो थे किया करते थे, और जिसमें पीपल
के पेड़ को जो था प्रमुख माना जाता था। सिंधु घाटी में कुछ पीपल के पेड़ के चित्र ऐसे मिले हैं जिसके अंतर्गत किसी पुरुष आकृति को दिखाया गया है, जिससे ये पता लगता है कि वो इसे देवता के रूप में मानते थे। और प्राकृतिक देवता के रूप में जिन वृक्षों की पूजा की जाती थी उसमें तुलसी, खजूर, नीम, बबूल इत्यादि थे। इसकी लोग पूजा जो थे करते थे। पूजा के अतिरिक्त सिंधु घाटी के लोग जो थे साक्षात यानी कहना चाहिए कि साकार पूजा में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा में उनका विश्वास था। और उन्होंने अपने अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग मूर्तियां बना रखी थी। और इसके अलावा उन्होंने मोहरों के ऊपर भी उनके चित्र जो थे अंकित कर रखे थे। इससे ये पता चलता है कि उस समय मंदिर तो नहीं थे, लेकिन मूर्ति पूजा में लोगों की आस्था थी और लोग इनकी पूजा जो थे करते थे। धर्म की जहाँ तक बात आती है, सिंधु घाटी के लोग अग्नि पूजा को भी मानते थे। सिंधु घाटी में विशेषकर लोथल, कालीबंगा, बनवाली ऐसे कई स्थान मिले हैं जहाँ पर हवन कुंड और यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अग्नि पूजा को भी मानते थे। अग्नि पूजा के अलावा सूर्य पूजा, जल पूजा, इसमें भी लोगों का विश्वास था। सूर्य पूजा का पता तो उस समय के चित्रों में से चलता है। और जहाँ तक जल पूजा की बात आती है, मोहनजोदड़ो में जो सार्वजनिक स्नानागृह मिला है उससे जल पूजा के बारे में पता चलता है कि विशेष अवसरों पर लोग एकत्रित होते थे और लोग जो थे जल की पूजा करते थे, यानी उसको भी देवता जो थे मानते थे। अब बात भूत प्रेतों की आती है कि सिंधु घाटी के लोग अंधविश्वासी भी थे, कर्मकांडों को भी मानते थे और भूत प्रेत इत्यादि में भी उनका विश्वास था। और तरह तरह के वो ताबीज जो थे धारण करते थे। इससे पता लगता है कि सिंधु घाटी के लोग जादू टोने को भी मानते थे। सिंधु घाटी के जहाँ तक धर्म की बात आती है, प्रतीक पूजा में भी उनका विश्वास था। सिंह, स्तंभ और स्वास्तिक, ये कुछ ऐसे यानी कि चिन्ह मिले हैं जिनको भी धर्म के रूप में लोग इनकी उपासना जो थे किया करते थे। धर्म के साथ साथ सिंधु घाटी के धर्म में एक ये भी पता चलता है कि लोग जो थे अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत भी यानी कि धार्मिक विधि विधान से इसको जो थे किया करते थे। और अंत्येष्टि के अंतर्गत 3 प्रकार की विधियां थी, जिसके अंतर्गत एक तो पूर्ण समाधिकरण की विधि, एक आंशिक समाधिकरण की विधि और एक अग्नि संस्कार की विधि थी। पूर्ण समाधिकरण की विधि में तरीका ये होता था कि जब किसी व्यक्ति का यानी मृत्यु हो जाती थी, उसके पूरे के पूरे शव को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण की विधि में अगर किसी का देहांत हो जाता था, उसके शव को कुछ दिनों के लिए खुले स्थान पर छोड़ देते थे और उसके बाद उसकी बची हुई अस्थियों को जमीन में जो था गाड़कर उसकी समाधि बना दी जाती थी। और दाह संस्कार की विधि के अंतर्गत, जिसे अग्नि संस्कार भी कहते हैं, उसके अंदर शव को जला देते थे और उनकी राख को एकत्रित करके कहते कलश होते थे उसमें भर दिया जाता था और उसको भी जमीन में गाड़ दिया जाता था। लेकिन एक विशेष बात ये भी स्पष्ट होती है कि सिंधु घाटी के लोग कर्म को भी मानते थे, पुनर्जन्म को भी मानते थे, आत्मा में भी विश्वास था। इसलिए जब किसी की समाधि बनाई जाती थी या अंत्येष्टि की जाती थी, उसके बाद उसकी जो आवश्यक सामग्री होती थी उसके शव के साथ उसे रख दिया जाता था। सिंधु घाटी में बहुत सी ऐसी यानी कि कब्रिस्तानों में बहुत से ऐसे नरकंकाल मिले हैं। यानी कब्रिस्तान में जो नरकंकाल है उनके साथ कुछ आवश्यक सामग्री जैसे पहनने के वस्त्र और उनके बर्तन, अन्य जो सामान हैं वो उनके साथ रखा हुआ मिला है। इससे ये पता लगता है कि वो पुनर्जन्म को भी मानते थे। अर्थात धर्म के अंतर्गत आज से हजारों साल पहले सिंधु घाटी के लोग जो थे धर्म में काफ़ी कहना चाहिए कि विकसित उन्होंने धर्म बना लिया था और धर्म में उनकी बहुत सी आस्थाएं आज के हिंदू धर्म से भी जो थी जुड़ी हुई थी। अब हम राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। सिंधु घाटी के अंतर्गत जहाँ तक राजनीतिक संगठन की बात आती है, इसके ऊपर भी हमें कोई भी लिखा हुआ इतिहास नहीं मिलता, लेकिन इतना स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ये लंबे समय तक भारत में चली और लंबे समय तक चलने के कारण ये माना जाता है कि वहाँ पर राजनीतिक संगठन भी काफ़ी विकसित था। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी की राजनीतिक संगठन में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी कि राज्य में उच्च वर्ग के लोग शासन चलाते थे
और कुछ कहते हैं कि सिंधु घाटी के अंतर्गत व्यापार जो था ये लोगों का व्यवसाय था, और प्रमुख रूप से व्यापार व्यवसाय होने के कारण ये माना जाता है कि सिंधु घाटी का शासन जो था वो वणिक वर्ग के हाथ, यानी कि जो व्यापारी वर्ग के हाथ में था, वो जो थे राजनीति या शासन को चलाते थे। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी की जो शासन व्यवस्था थी, जैसे उदाहरण के लिए इतिहासकार हंटर का कहना है कि वो शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी, अर्थात लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जो थे वो शासन को संचालित करते थे। अर्थात वहाँ की शासन व्यवस्था को लेकर अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। राजनीति यानी कि राजनीति के अंतर्गत राजतंत्रात्मक, और इसके अलावा वणिक वर्ग का शासन, या उस समय जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली की जो बात आती है, वास्तव में शासन क्या था हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि वहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी थी, और समाज के अंतर्गत या राजनीति के अंतर्गत जो लोग शासन को चलाते थे उनका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा करना, और लोगों की सुरक्षा के साथ साथ यानी कि लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना इत्यादि था। और वो लोग जो बड़े सुचारू ढंग से शासन जो थे चला रहे थे। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी अपने समय की एक उन्नत और विकसित सभ्यता थी। उस समय के लोगों ने हर क्षेत्र में अत्यधिक विकास कर लिया था। इसलिए आज से हजारों वर्ष पहले की इस सभ्यता के खुदाई से जो प्रमाण मिलते हैं उससे हमें एक विकसित सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, और जिसका इतिहास के अंतर्गत अत्यधिक महत्व है, और जो हमेशा ही कायम जो है रहेगा। धन्यवाद।